एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज बात करने वाले हैं स्वयं पोर्टल के बारे में, क्योंकि मैंने एक बार देखी है पीवाईक्यू में कि स्वयं पोर्टल से हर बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कुछ ना कुछ स्वयं पोर्टल से क्वेश्चन आता ही आता है। तो क्यों ना एक ऐसे टॉपिक्स को उठाया जाए, एक ऐसे टॉपिक्स की डिटेल से स्टडी की जाए जहाँ से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखी है जिसमें मैंने स्वयं और कुछ फुल फॉर्म्स वगैरह के बारे में बात की है, पीवाईक्यू सॉल्व किया है, जिसमें हमने देखा था स्वयं से संबंधित किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर हमें थोड़ा सा डिटेल पता होगी स्वयं के बारे में तो उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो क्यों ना ऐसे ही टॉपिक को पढ़ा जाए। तो आज मैं स्वयं के बारे में आपसे डिटेल में बात करूंगी। ठीक है। स्वयं के बारे में फुल फॉर्म्स जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्वयं क्या होता है, पोर्टल कैसे वर्क करता है, किसके थ्रू वर्क करता है, ये सारी इंफॉर्मेशन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, बात करेंगे। और ये एक ऑथेंटिक बुक के थ्रू मैं ये मटेरियल लाई हूँ जो केवीएस मदान की है। मैंने इस बुक के बारे में पहले भी आपसे बात की है कि केवीएस मदान बुक में 10 के 10 टॉपिक्स आपको मिल जाते हैं और बहुत अच्छे से डिटेल के साथ उसमें दिया रहता है। तो अगर आपने ये बुक परचेज नहीं कर रखी है तो कोई बात नहीं है, आप इस मेरे वीडियो के थ्रू स्टडी कर सकते हैं आराम से। चलिए बात करते हैं स्वयं पोर्टल के बारे में। तो पहली बात तो हमें स्वयं का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। तो स्वयं का फुल फॉर्म है स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड। इसका फुल फॉर्म है स्टडी, लिख दूं, लिखने में थोड़ा सा हाथ से लिखना पड़ता है तो मोटा मोटा सा आता है। स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव, ठीक है, लर्निंग, ठीक है, और फॉर यंग, एक सेकेंड थोड़ा यहाँ पे लिखती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे, रुकिए फिर लिख देती हूँ। है क्या है, स्टडी, ये डी बना है, स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग, यंग, ठीक है। उसके बाद है एस्पायरिंग, एस्पायरिंग माइंड। तो ये इसकी फुल फॉर्म है, थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा तो मैं बोल देती हूँ, आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड। ठीक है, यहाँ से संबंधित भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया था, तो इस चीज़ को भी नोट डाउन कर लीजिएगा। बात करते हैं स्वयं के बारे में। तो स्वयं क्या है, भारत सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया एक प्रोग्राम है जिसमें क्या करना है, इसका जो 3 आधारभूत सिद्धांत है वो क्या है, पहुंच, यानी सब तक शिक्षा की पहुंच हो, निष्पक्षता हो, ठीक है, और गुणवत्ता। ठीक है, इसका जो मेन जो पर्पस है वो 3 चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करता है, पहुंच, निष्पक्षता और गुणवत्ता, यानी सबकी शिक्षा तक पहुंच हो। कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एजुकेशन से वंचित रह जाते हैं, सिर्फ किसकी वजह से, आर्थिक रूप से संपन्न ना होने की वजह से, यानी उनके पास खाने पीने को ही इतना नहीं हो पाता है कि वो स्टडी वगैरह कर सके। तो जो आज आर्थिक रूप से जो थोड़ा पिछड़े रहते हैं उनको और आगे बढ़ाने के लिए बेसिकली ये ज़्यादा वर्क करता है। तो क्या है, सबकी शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित हो सके, निष्पक्ष रूप में ये काम करेगा और क्वालिटी भी उसकी अच्छी होगी। ऐसा नहीं कि ये जो फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करा रहा है तो ऐसा ना हो कि उसकी क्वालिटी अच्छी ना हो, क्वालिटी भी अच्छी होगी। बेस्ट टीचर इसमें चुने जाते हैं जो इस प्रोग्राम को संचालित करते हैं, पाठ्यक्रम बनाते हैं, मटेरियल प्रोवाइड वगैरह कराते हैं, तो वो बेस्ट टीचर्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इस प्रयास का जो उद्देश्य सबसे अधिक वंचित जो लोग हैं उनको श्रेष्ठ शिक्षण अधिगम साधन उपलब्ध कराने का इसका मेन पर्पस है, मतलब मेन जो उद्देश्य है वो इसका यही है।
ये एक स्वदेश विकसित आईटी मंच के माध्यम से विकसित किया गया। और ये क्या होगा कि 9 से लेकर जो आप क्या कहते हैं पीजी करते हो, एमए, ठीक है, एमए तक की जो शिक्षण कक्षा होगी ये संचालित करेगा। 9 से लेकर पीजी तक यानी एमए जो करते हैं वहाँ तक के लिए ये शिक्षा प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। क्या है इसका, एक सेकेंड रुकिए। हाँ जी, सभी पाठ्यक्रम परस्पर संवादात्मक देश के श्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा, हमने अभी बताया कि इसमें ऐसा नहीं है कि कोई भी टीचर आके पढ़ा देगा। इसमें बेस्ट टीचर्स चुने जाएंगे जो पाठ्यक्रम मतलब तैयार करेंगे और मटेरियल्स तैयार करेंगे, लर्निंग देंगे वगैरह। ठीक है, और सभी भारतीय नागरिकों निशुल्क, निशुल्क मतलब जहाँ पैसे ना लग रहे हों, बिना पैसे के, है ना, निशुल्क उपलब्ध होंगे। और देश भर से विशेष रूप से चुने गए लगभग 1000 शिक्षक एवं व्याख्याता इन पाठ्यक्रम को बना रहे हैं। ये याद रखिएगा। ये 4 भागों में विभाजित है। 4 भाग में किन किन चीज़ों के बारे में है? पहली बात तो क्या होगा, वीडियो व्याख्यान होगा, यानी वीडियो लेक्चर के माध्यम से होगा। ठीक है, सेकेंड क्या होगा, विशेष रूप से तैयार की गई अध्ययन सामग्री को डाउनलोड या मुद्रित की जा सकती है। मतलब अगर आप वीडियो वगैरह देख रहे हो तो आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हो, पीडीएफ के फॉर्म में भी आपको मिल जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि जब हम क्लास लेते हैं, ऑनलाइन भी क्लास लेते हैं, ठीक है, यूट्यूब पे, तो हम क्या करते हैं कि हम वीडियो तो देखते ही हैं लेकिन रिवीजन करने के लिए हमको पीडीएफ की भी ज़रूरत पड़ती है, तो वो पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड होगा। ठीक है, थर्ड क्या है कि परीक्षा तथा प्रश्नोत्तरी के माध्यम से स्व मूल्यांकन परीक्षा, यानी एग्जाम भी होगा, क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा ये रहेगा कि आपको स्वयं मूल्यांकन करना है। इसमें ऐसा नहीं जैसे अब स्कूल में जाते हैं तो हमारे टीचर्स हमारी कॉपी वगैरह चेक करते, देखते हैं हाँ कैसा है, कैसा रिजल्ट रहा, लेकिन यहाँ आपको स्वयं मूल्यांकन करना है, स्वयं देखना है कहाँ तक इम्प्रूवमेंट हुई है, कहाँ तक नहीं हुई है। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ है शंकाओं के समाधान के लिए ऑनलाइन विचार। अगर मतलब कोई डाउट्स वगैरह होंगे तो आप ऑनलाइन पूछ सकते हैं। मतलब ऐसे लाइव, जैसे लाइव मतलब इंटरेक्शन नहीं होता है, लेकिन वीडियोस पड़ी होती हैं, लेकिन आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। हो सकता है कि मैसेज के माध्यम से हो या किसी और माध्यम से हो, तो आप उनसे विचार विमर्श कर सकते हैं, या पर्टिकुलर उन्होंने कुछ ऐसा बनाया होगा जिसके माध्यम से आप उनसे पूछ सकते हैं, डाउट्स वगैरह क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि कोई इंसान पढ़ा के चला गया, उसके बाद हमारे मन में कई सारे डाउट्स हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर, तो हम किससे क्लियर करेंगे? तो हमको क्लियर करने के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए ना, तो वो डाउट्स भी क्लियर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अध्ययन अनुभव को ऑडियो, वीडियो और मल्टीपल एवं नई शिक्षण प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके समृद्ध बनाने के लिए उपाय किए जा रहे हैं। ऑडियो, है ना, और वीडियो, और भी कई तरीके से इसको और अच्छा बनाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, और गुणवत्ता की सामग्री सृजित करने और प्रदान करना सुनिश्चित करने में 9 राष्ट्रीय समन्वयक नियुक्त किए गए हैं। अब इन 9 को देख लेते हैं कौन कौन है। यहाँ पे है राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षण संस्थान, दूसरा है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, तीसरा है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, चौथा है इंजीनियरिंग शिक्षा उन्नत प्रौद्योगिकी शिक्षण पर राष्ट्रीय कार्यक्रम। ठीक है, नेक्स्ट है प्रबंधन शिक्षा यानी भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM बेंगलुरु, और नेक्स्ट है शैक्षिक संचार हेतु सह व्यवस्था। उसके बाद नेक्स्ट आएगा इंजीनियरिंग शिक्षा उन्नत प्रौद्योगिकी शिक्षण पर राष्ट्रीय कार्यक्रम, प्रबंधन शिक्षा भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM बेंगलुरु, और लास्ट है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये हमने पहले भी बताया कि विद्यालयी शिक्षा से लेकर पीजी तक यानी एमए तक ये वर्क करेगा, यानी विद्यालयी शिक्षा होगी। विद्यालयी शिक्षा में ये 2 काम करेंगे, एक तो राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षण संस्थान, दूसरा है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद।
विद्यालय के पश्चात की जो शिक्षा होगी वो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के माध्यम से, जो मैंने बात करी है, इग्नू के माध्यम से होगी। नेक्स्ट जो बात कर रही थी मैं, स्नातक शिक्षा यानी ग्रेजुएशन की जब मैंने बात की, तो उसमें जो वर्क करेंगी इंजीनियरिंग शिक्षा, प्रबंधन शिक्षा और शैक्षिक संचार हेतु सह व्यवस्था, ये जो तीनों है ये काम करेंगे। और जब पीजी की बात करूंगी, एमए के स्नातकोत्तर शिक्षा, उसमें इंजीनियरिंग शिक्षा, प्रबंधन शिक्षा और यूजीसी वर्क करेगा। तो तीन चारों के लिए थोड़ा अलग अलग चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं, तो ये काम करेंगी इस प्रकार, ठीक है। और क्या है, अगर मान लो आपको प्रमाण पत्र प्राप्त करना है, ठीक है, किसी को, तो उसके लिए आपको पंजीकरण कराना पड़ेगा, ठीक है, ऑनलाइन पंजीकरण कराना पड़ेगा। और न्यूनतम शुल्क, मतलब इसमें थोड़ा बहुत पैसे लग सकते हैं, तो इन न्यूनतम शुल्क के साथ पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद प्रमाण पत्र दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो हम पढ़ते हैं ना, तो हम सोचते हैं हमको कुछ डिग्री, कुछ डिप्लोमा, कुछ तो मिले जिससे हमको लगे कि हाँ हमने कुछ कोर्स कंप्लीट किया है, कुछ पाठ्यक्रम कंप्लीट किया है, तो ये वो भी देगा। बट ये होगा कि इसमें थोड़ा बहुत शुल्क लग सकता है, कि ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, हम पंजीकरण करेंगे, तो उसमें हो सकता है थोड़ा बहुत पैसे लगे। लेकिन ये होगा कि कोर्स जब कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपको वो प्रमाण पत्र दिया जाएगा, ठीक है, इतना याद रखिएगा। और क्या होगा, पेपर भी होगा, ठीक है, लेकिन क्या होगा, मूल्यांकन स्वयं से करना पड़ेगा, ठीक है। स्वयं मंच मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा स्वदेश में माइक्रोसॉफ्ट की सहायता से निर्मित किया गया। इसको निर्मित किसके द्वारा किया गया, मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा क्या किया गया, इसको निर्मित किया गया। और इसमें क्या है, 2000 पाठ्यक्रम तथा 80,000 अधिगम घंटा इसमें होंगे, ठीक है। मैंने पहले ही बताया, इसमें स्नातक, स्नातकोत्तर यानी पीजी, एमए की बात हो रही है, इंजीनियरिंग, विध तथा अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम इसमें सम्मिलित किए जाएंगे, ठीक है। तो ये रहे कुछ स्वयं के बारे में इम्पोर्टेंट चीज़ें जो आपसे पूछी जा सकती हैं और पूछी भी जाती हैं। तो पहली बात तो वो जो मैंने आपको फुल फॉर्म बताया वो मत भूलिएगा, ठीक है। और एक इस पे ये भी चीज़ है ना, कि इसमें एक मुफ्त ऑनलाइन कोर्स मूक की बात भी की गई है, जिसको बोलते हैं मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। स्वयं में मूक की भी बात की गई है, जिसको बोलते हैं मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। तो इसको बढ़ावा देने के लिए स्वयं काम करता है। तो आने वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे स्वयं प्रभा के बारे में, मूक्स के बारे में और डिटेल से डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ से डिजिटली रूप में क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, तो हमको थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, एंड अपने कमेंट में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।